दोस्तों एक भिखारी होता है, वो भीख मांगता है। और डेली उसका क्या काम होता है, वो सुबह उठता है 8 बजे और वो अपना झोला बैग लेकर के चला जाता है दुकान पे, हुआ फुटपाथ पे वो भीख मांगता था और भीख मांग करके अपने वो जो है जीवन में अपन करता था, अपने पेट को गुजारा करता था। कोई भी गाड़ी आती जाती थी, उसको उसका भीख मांगने का तरीका दूसरा कुछ था, डायरेक्ट किसी से पैसा नहीं मांगता था। कोई गाड़ी जाती थी, गाड़ी को रोक करके कहता था साहब मैं आपकी गाड़ी को साफ कर देता हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दे, उससे जो मैं कुछ खा पी लूंगा और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो कई लोग तो मना कर देते थे, लेकिन कई लोग ऐसे होते थे जो दयालु किस्म के होते थे, वो लोग उसको पैसा भी दे देते थे वैसे ही। लेकिन कुछ लोग उससे जो अपनी गाड़ी साफ करवा करके वो पैसा ले लेते थे। और वो भिखारी था जिसका उम्र महज 17 साल का था और वो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, उसको जो पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन होता क्या, वो जाता है भीख मांगते हुए, वो देखता कि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर लिखा है यूपीएससी, जहां पर लिखा हुआ था कि आईएएस आईपीएस की तैयारी कराया, तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे वो बड़े अधिकारी बन जाएंगे। उस भिखारी के माइंड में आ जाता है यार क्यों ना हम भी जो है पढ़ाई करें। अब वो करे क्या, उसके पास तो पैसा था नहीं, अब वो कैसे पढ़ाई लिखाई करे, उसके पास कोई चारा नहीं था। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब वो क्या करता है कि रात दिन जो भीख मांगने वाला सिस्टम बढ़ा देता है। एक दिन वो क्या करता है, भीख मांगते मांगते वो लगभग इकट्ठा कर लेता है 10-12 हजार रुपए। और उस 10-12 हजार रुपए को लेकर के वो जाता है 1 हजार रुपए के अच्छा कपड़ा खरीदता है और एक शूज खरीदता है, वो पहन करके उस कोचिंग सेंटर में जाता है। वहां रिसेप्शन पे जब पहुंचता, रिसेप्शन पे एक लड़की होती है, उससे कहता है कि मैडम मेरा नाम जो है कैलाश है, मैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। अब उस लड़की को क्या मालूम कि ये जो शख्स है, ये भिखारी है, इसके पास इतना पैसा नहीं है। वो कहता है कि मुझे जो एडमिशन करवाना है। वो महिला बताती है कि यहाँ का आपके बारे में फीस मालूम है। वो कहता है कि आप फीस बताएं, फीस का आप टेंशन न लें, आप सिर्फ एडमिशन करें, पैसा देना मेरी जिम्मेदारी है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको जो है भेज देती है मैनेजर के कमरे में। जब मैनेजर के पास हो जाता है, वो मैनेजर को बताता है कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, मुझे पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। तो जो मैनेजर होता है दोस्तों, क्या कहता है, पूरा साल का उसके पास रख देता है कोटेशन कि आपका क्या पढ़ाई का फीस रहेगा, क्या कोचिंग का रहेगा और आपका क्या लाइब्रेरी का रहेगा, यानी मिला जुला करके 1,05,630 रुपए उसको लिस्ट दे दिया जाता है। अब देख करके भिखारी जो है सोच में पड़ जाता है, मैं पैसे कहां से अरेंज करूंगा, मैं कहां से जो पैसा लाऊंगा और मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूंगा। अब वहां पर फिर भी वो हिम्मत नहीं आता, वहां पर वो 9,000 रुपए दे करके अपनी सीट बुक कर लेता है और कहता है कि मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए, मैं फीस पेमेंट कर दूंगा। और अगर दोस्तों जनवरी के माह में जाता है और जो क्लासेस उसका स्टार्ट होने वाली थी लास्ट मार्च में, यानी उसको भरपूर जो है 2 महीने का वक्त मिल जाता है और उसकी सीट को बुक कर लिया जाता है। अब वहां से निकलता है ये सोचते हुए कि अब मैं कैसे करूंगा फीस करेंगे, मेरे सपनों को कैसे पूरा होगा। वहां से सोचते हुए सोचते सोचते वो बहुत दूर निकल जाता है, जंगल की तरफ चल जाता है और रात हो जाती है। और वो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। अब वहीं पर वो सो जाता है और सोने के बाद सुबह के वक्त जब भोर होता है तो उसके कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज जाती है। जो बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है, जैसे मानो कि अभी 2-4 दिन हुआ उसने जन्म दिया हो, उस बच्चे को लेकर के वो भिखारी चला जाता पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन पे एक महिला होती है जिसका उम्र होता है 45 साल और उसका शादी हुए लगभग 20 साल हो जाता है, उसको कोई औलाद नहीं होता है। उस महिला पुलिस इंस्पेक्टर से वो भिखारी कहता है कि मैडम इस बच्चे को आप ले लीजिए, इस बच्चे को हमने पाया, इसको अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। वो महिला कहती है कि तुम बच्चे को कहां से पाया, कहीं चुराए तो नहीं। वो बोलता है नहीं मैडम, मैं बच्चे को जंगल में पाया हूं और वहीं पर बच्चा रो रहा था। महिला इंस्पेक्टर कहती है तुम वहां कैसे पहुंचे, तो अपनी पूरी कहानी वो बताता है। तो महिला कहती है चलो ठीक है, इस बच्चे को मैं पालूंगा पोसूंगी और इस बच्चे को पढ़ा लिखा करके हम एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। ये बात सुनकर के भिखारी की आंखों में आंसू छलक जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर जो महिला होती है उस भिखारी से कहती है बोलो तुमको क्या चाहिए, तुमको इनाम में क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मुंह मांगा तुमको इनाम देंगे। तो कहता है कि मैडम मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा भी सपना मैं पढ़ लिख करके आपके जैसे एक अफसर बनूं, एक अधिकारी बनूं। ये सुन करके जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर होती है वो कहती है तुम कितना पढ़ाई किए हो। वो कहता है कि मैं जो है पढ़ाई जो है तो कर रहा हूं, लेकिन मैं इंटर अभी किया हूं, इंटर मेरा फाइनल हो गया है, अब मुझे ग्रेजुएशन में लेना है, लेकिन हमने यूपीएससी के लिए अपना फीस पेमेंट कर दिया है। तो महिला इंस्पेक्टर कहती है कि देखो तुम जो पहले पैसा 10,000 दिए गलत जगह दे दिए, तुम पैसा अपना रिफंड ले लो। अगर तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो पहले तुमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो।
तो उसका महिला पुलिस इंस्पेक्टर उस भिखारी को लेकर के उस कोचिंग सेंटर पे जाती है और उससे पैसा ले लेती है। पैसा लेने के बाद भिखारी को लौटवा देती है और उसका जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा देती है और बोलते हैं कि आजकल तुमको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे फैमिली मेंबर की तरह रहोगे, तुम मेरे छोटे भाई की तरह रहोगे। जब तक तुम पढ़ लिख करके कुछ बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर लेते हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। वहीं पर भिखारी रोने लगता है और उस महिला पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में गिर करके उसका जो है पैर छूने लगता है। ये देख करके पुलिस इंस्पेक्टर के भी आंखों में आंसू आ जाता है, उसको उठाती है और गले लगाती है, कहती है कि रोया नहीं जाता है, बस मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी चल रही है वैसे मेरा भी जिंदगी था, मेरा भी किसी ने सपोर्ट किया था, सहयोग किया था, आज इसलिए हम इस मुकाम पे हैं और शायद आज वो वक्त आ गया है कि हम भी कोई अच्छा काम करें ताकि मेरा भी नाम हो। तो दोस्तों जो महिला पुलिस इंस्पेक्टर होती है उस भिखारी को अपने घर पर ले जाती है, उसको एक रूम देती है और अपने फैमिली मेंबर की तरह उसको रखती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और जब वो लड़का यूपीएससी क्लियर कर लेता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट लाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको जो है कलेक्टर की पोस्ट मिलता है। जब ये बात तो महिला पुलिस इंस्पेक्टर को भिखारी सुनाने जाता है तो उस घर में खुशी का ठिकाना नहीं होता है और उस घर में उस दिन खूब इंजॉय होता है। उसके बाद वो महिला पुलिस इंस्पेक्टर एक लड़की को देख करके उसकी शादी करवा देती है और दोनों लोग जो है नौकरी करने लगते हैं। दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी को दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोग को जागरूक करने का मेरा उद्देश्य था कि अगर इंसान इस दुनिया में चाहे तो कोई भी चीज कर सकता है, कोई भी असंभव नहीं है। बस इंसान को उस चीज के पीछे कंफर्ट जोन छोड़ करके उसको जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और एक दिन कामयाबी आपके कदमों में रहेगी। और रहेगी बात जो महिला इंस्पेक्टर ने उसका सहयोग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया और शायद इंसानियत के नाते हर किसी को ये काम करना चाहिए ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लिख करके अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलता है अगले एपिसोड में बहुत जल्द।